Hello students, today we are starting our second book or supplementary book, and the first lesson of the supplementary book is The Summer of the Beautiful White Horse। जो ये सप्लीमेंट्री बुक है इसमें स्टोरीज होती हैं, आपको पता है 10th में जैसा था। तो इसका फर्स्ट जो लेसन है, फर्स्ट जो स्टोरी है वो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। विलियम सैरियन की ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। अब इस स्टोरी में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस स्टोरी इज अबाउट टू अर्मेनियन बॉयज। अर्मेनियन क्या है? एक ट्राइब है। हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। यानी ये अर्मेनियन जो बॉय हैं, इनकी ट्राइब की, इनकी जो कास्ट है या जो इनका ग्रुप है, उसकी एक विशेषता है। ये जाने जाते हैं किसके लिए? अपने ट्रस्ट, ऑनेस्टी के लिए, यानी ईमानदारी के लिए। तो कहानी में होता क्या है कि देयर आर टू कजिन ब्रदर, दो कजिन ब्रदर हैं इस ट्राइब के। और जैसा कि हमने पढ़ा कि वो जाने जाते हैं अपनी ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो जो है एक जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, उसको अपने पास रख लेते हैं, किसी दूसरे का घोड़ा। और किस तरीके से फिर उनका जो कंसाइंस है, इनर सेंस है, वो उनको फोर्स करती है कि वो उस घोड़े को वापस कर दें। ठीक है। और फिर वो उसको वापस कर लेते हैं और प्योर कर लेते हैं अपने हार्ट को। तो एक तरह से चोरी वो करते हैं और फिर वापस अ, उस घोड़े को करके अपनी गलती को सुधारते हैं, क्योंकि जो उनकी ट्राइब है वो जानी जाती है ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। तो जैसे हम कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन डे बैक, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. Magnificence means क्या होता है? Quality of being extremely attractive and impressive. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरीनेस जिसको कहते हैं, मैग्निफिकेंस करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर देखना। इमेजिनेबल मीन्स होता है ड्रीमिंग करना, ड्रीमेबल। तो जो प्रोटोगोनिस्ट है वो कह रहा है, प्रोटोगोनिस्ट कौन है? वो लड़का, ठीक है, अर्मीनियन लड़का, कि बहुत साल पहले, बहुत पुराने दिन थे और मैं 9 साल का था। आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। और जो मेरा संसार था वो पूरी तरह से भव्यता, जो मैग्निफिकेंस है, उस इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। ठीक है, जैसे होता है बच्चों का। ही वॉज 9 years old and the world is very delightful and mysterious dream for him. My cousin Murad, और जो मेरा कजिन ब्रदर था मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me। और उसको कंसिडर मतलब समझना, उसको समझा जाता था, कंसिडर किया जाता था। क्रेजी, क्रेजी मीन्स पागल समझा जाता था उसको, केवल मेरे को छोड़कर। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। तो मेरा वो भाई जिसको क्रेजी समझा जाता था सबके द्वारा, वो ही केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वॉक मी अप, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। आरम, ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई कुडंट बिलीव वट आई सा। ही कुडंट बिलीव, वो कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। तो व्हाट डिड ही सी? ही सी इट wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. पहले तो he was surprised to see whatever he was watching there। उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसको ये विश्वास था कि ही वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि वो सपना नहीं देख रहा हो। वट एवर ही इज सीइंग, इट इट वॉज रियलिटी। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। यस, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to write। तो वास्तव में मेरा भाई मुराद जो कजिन था, पहले वो उसके बारे में बता चुका है, मुराद के बारे में, कि ही वॉज अ क्रेजी।
सब उसको क्रेजी समझते थे। वो एक बहुत ही सुंदर घोड़े पे बैठा हुआ है और मेरे को कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू राइड, मेक इट क्विक, जल्दी आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. He was saying that कि Murad enjoyed every moment of his life. लेकिन आज जो वो देख रहा था उसको विश्वास नहीं हो रहा था इस पे भी. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longing had been longings to ride. Longing means क्या होता है? Longing means होता है wishes. ठीक है? तो what was his wishes? यानी he was crazy for the horses or horse riding. Who? The protagonist. जो ये कहानी सुना रहा है उसका भाई तो था ही, लेकिन वो खुद भी क्या था? क्रेजी था फॉर द राइडिंग या हॉर्स राइडिंग. ठीक है. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. हालांकि मुझे घोड़ों का बहुत शौक था, लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि वी वर पुअर, हम गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा. तो जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट मीन्स वी वर पुअर, यानी हमें हॉर्स राइडिंग का शौक तो था, लेकिन हम गरीब थे. और जो हम गरीब थे, इस कारण से दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, यानी ये चीज़ मेरे को बिलीव नहीं करने दे रही थी कि जो मुराद है उसके पास घोड़ा हो सकता था, क्योंकि घोड़ा बहुत महंगा होता है. एंड पुअर वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज poverty stricken. Every branch of the Gargolenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हमारी जो परिवार था, होल ट्राइब, हमारी जो पूरी जाति थी, जनजाति थी, वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. वो क्या थे? गरीबी में घिरे हुए थे, पॉवर्टी स्ट्रिकन थे. ठीक है. पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब पॉवर्टी स्ट्रिकन यहाँ पे एक वर्ड आया है. पॉवर्टी मीन्स गरीबी होता है, स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन सिंगल वर्ड. इसका मीन होता है कि जो परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी जिसको कहते हैं, यानी लगातार गरीबी की स्थिति बने रहना. और जो एवरी ब्रांच ऑफ गार्गोलेनियन फैमिली, गार्गोलेनियन भी ट्राइब का नाम है उनकी, उस फैमिली के जितनी भी ब्रांचेज हैं, सब में से सभी जो है बहुत ही गरीबी से गुजर रहे थे. नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर bellies. कोई नहीं जानता था कि where we could find money to get food and all our necessity. Not even the old men of our family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honesty next, and after that we believed in right and wrong. यानी ये मोटो था हमारी फैमिली का तब भी, when we was famous, जब हम बहुत वेल्दियस्ट थे, जब हमारा जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हुआ करता था, धनवान हुआ करता था. और वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें पहले अपने आप का, अपना स्वाभिमान हमारे लिए पहले है, ऑनेस्टी सेकंड, उसके बाद ऑनेस्टी, और उसके बाद हम बिलीव करते हैं व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा बुरा क्या है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी. हम में से कोई भी जो है कभी किसी का एडवांटेज नहीं उठाया. लेट अलोन स्टील. चोरी की तो बात बहुत दूर है, हमने तो आज तक कभी किसी का फ़ायदा तक नहीं उठाया. कॉन्सिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स. अब मैं उस हॉर्स को तो देख रहा हूँ. कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है एज अ रिजल्ट, है ना. एज अ रिजल्ट आई वॉज सीइंग दैट हॉर्स सो मैग्निफिकेंट, बहुत ही शानदार वो घोड़ा है. इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उस घोड़े की जो गंध है उसको सूंघ सकता हूँ. सो लवली. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, so exciting. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other member of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it.
तो अब मैं महसूस कर सकता हूँ दैट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, इन रियलिटी मुराद हैविंग अ हॉर्स। लेकिन हमारे मुराद तो छोड़ो, हमारे परिवार के किसी भी मेंबर के पास घोड़ा नहीं हो सकता। और अगर घोड़ा खरीदा नहीं जा सकता तो इट मीन्स दैट मुराद हैव स्टॉलन इट, चोरी किया है। और मैं विश्वास नहीं कर सकता था दैट मुराद हैड स्टॉलन इट, बिकॉज द फैमिली ट्रेडिशंस ऑल एंड ऑल दैट ना। फिर क्या होता है, नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीप। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness. Pious means होता है pure, एक शांति है, stillness है, and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. यानी जो वो स्टिलनेस थी, जो एक पायस था, या एक होलीनेस थी, वो एक तरफ तो मुझे आनंदित कर रही थी, इट वॉज गिविंग डिलाइट टू मी, और दूसरी तरफ आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ भी था। तो इतना आज के लिए है। वी विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।